Hi everyone, I'm Rocky and in this session I'm going to explain you question number 17 of the chemistry paper IIT JEE Mains 2016. So let's see what is the question. Question says, or I should say question is asking to us at 300 Kelvin and 1 atm, at 300 Kelvin and 1 atm, 15 ml of gaseous hydrocarbon, 15 ml of gaseous hydrocarbon requires 375 ml air containing 20% oxygen by volume for complete combustion. ठीक है, आफ्टर कंबशन द गैसेस ऑक्यूपाई, कंबशन जब हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, gases occupy 330 ml, assuming that the water formed is in the liquid form, assuming that the water formed is in the liquid form and the volumes were measured at the same temperature and pressure. The formula of the hydrocarbon is C3H8, C4H8, C4H10 or C3H6. ठीक है, so let's see what is the solution. ठीक है, क्वेश्चन सिंपल हमसे यही कह रहा है कि 15 ml का जो गैसियस हाइड्रोकार्बन है उसे जरूरत है 375 ml एयर विच कंटेन्स 20% ऑफ द ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम फॉर कंप्लीट कंबशन. ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ, देखिए अब आपको इतना तो पता ही है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ gas in air is of nitrogen, which is about 78% and 21% of about oxygen and 0.9% of about argon. ठीक है, so we can say highest percentages of nitrogen. Suppose if there in this question they are saying that 15 ml of gaseous hydrocarbon को चाहिए 375 ml of air which contains 20% of oxygen by volume. That means in that air, if 20% is of oxygen, then 80% is of nitrogen, highest percentages of nitrogen. So I can say that volume of air, volume of nitrogen in air, अगर 20% ऑक्सीजन है तो 80% नाइट्रोजन है. सो 375 इंटू 0.8, ठीक है, 80% मीन 0.8, सो इट बिकम्स 300 ml. ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज इक्वल्स टू 375 इंटू 0.2, इट इज इक्वल्स टू 75 ml. 375 ml एयर है, उस 375 ml एयर के अंदर अगर 20% ऑक्सीजन है तो ऑब्वियसली बात है 80% नाइट्रोजन होगा. तो बस मैंने वही निकाला है कि उस 375 ml की एयर में कितनी ml नाइट्रोजन है और कितनी ml ऑक्सीजन है. सो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन 375 ml एयर इज 300 ml और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन 375 ml एयर इज 75 ml. ठीक है, बात समझ में आ गई कि जो 375 ml एयर है उसमें 300 ml नाइट्रोजन है और 75 ml ऑक्सीजन की वॉल्यूम है. यहां तक बात आपको क्लियर हो गई. अब आगे चलते हैं. जनरल इक्वेशन फॉर कंबशन, पता है आपको व्हाट इज द जनरल इक्वेशन फॉर कंबशन? हैव अ लुक. ठीक है, सो जनरल इक्वेशन फॉर कंबशन इज CXHY प्लस X प्लस Y by 4 of O2 which forms X of CO2 plus Y by 2 of water in the liquid form. It is in the gaseous form. It is also in the gaseous form and this is the hydrocarbon. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. This is the general equation for combustion. Initially हमारे पास क्या है? Initially हमारे पास 15 ml of this hydrocarbon है. इस हाइड्रोकार्बन का 15 ml है तो ऑक्सीजन का कितना होगा फिर 15 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4. इनिशियली जब हमने हाइड्रोकार्बन को और ऑक्सीजन को मिक्स किया तो इतना अमाउंट हमारे पास हाइड्रोकार्बन का है और इतना अमाउंट हमारे पास ऑक्सीजन का है जब हमने जस्ट बस उन दोनों को मिलाया ही है. ठीक है, आफ्टर कंबशन मैं यहां लिख देती हूँ, इट इज बिफोर कंबशन. ये स्टेटमेंट कब की है? बिफोर कंबशन की है. लेकिन आफ्टर कंबशन क्या होगा?
आफ्टर कंबशन, आफ्टर कंबशन हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे और रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 15x ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कंबशन का मतलब पूरी अच्छी तरह से रिएक्शन हो चुकी है, पूरा कंबशन हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है पूरी तरह से हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन का यूज हो चुका है। और अब आफ्टर कंबशन हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन कुछ नहीं बचा है, सिंपल एक प्रोडक्ट बना है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर मैं कह रही हूं कि इनिशियली 15 ml ऑफ हमने हाइड्रोकार्बन लिया है, 15 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 ऑफ ऑक्सीजन लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आफ्टर कंबशन 15 इंटू एक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। इट इज करेक्ट, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? तो प्लीज एक बार यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। प्लीज जल्दी से इसमें उतार लीजिए, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये बिफोर कंबशन की वॉल्यूम बताई थी और आफ्टर कंबशन की वॉल्यूम बताई थी। बिफोर कंबशन के अंदर हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन की वॉल्यूम क्या थी, 15 फॉर हाइड्रोकार्बन CXHY एंड 15 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 फॉर ऑक्सीजन, बिफोर कंबशन जो वॉल्यूम थी। आफ्टर कंबशन हमारे को मिली है कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम, वो है 15 इंटू एक्स, ठीक है। नाउ आफ्टर कंबशन टोटल वॉल्यूम कितनी है, आफ्टर कंबशन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो आप देखिए आफ्टर कंबशन द गैसेस ऑक्यूपाई 330 ml, तो आफ्टर कंबशन टोटल वॉल्यूम क्या है हमारे पास 330 ml एंड 330 ml इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं हुआ, प्लस वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें आफ्टर कंबशन मिली है। तो आफ्टर कंबशन टोटल वॉल्यूम किसकी होगी, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 विच इज इक्वल्स टू 330 ml। ये बात भी क्लियर हो गई। अब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हमने कैलकुलेट किया था, इट वाज 300 ml, और वॉल्यूम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन क्या आई, आफ्टर कंबशन में मैंने वॉल्यूम ऑफ CO2 में क्या लिखा था, मैंने लिखा था 15x, और ये मेरे पास यहाँ क्या है 330, तो इट बिकम्स 30 इज इक्वल्स टू 15x एंड x इज इक्वल्स टू 30 by 15, it becomes 2, so x is equals to 2, ये नोट डाउन कर लीजिए आप, x is equals to 2। सिंस हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है CXHY, हाइड्रोकार्बन हमारे पास CXHY है, x की वैल्यू हमें पता चल गई है वो 2 है। अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना यूज हुआ इन कंबशन में वो कैलकुलेट करें, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन कंबशन। ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन यूज हुआ है कंबशन के अंदर, सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, ठीक है। सबसे पहले देखिए 15 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4, ये मैंने बिफोर कंबशन की वॉल्यूम लिखी थी, मैंने बिफोर कंबशन की ये वाली वॉल्यूम लिखी थी, और ये पूरी वॉल्यूम ऑक्सीजन की यूटिलाइज हो गई है इन कंबशन। बिफोर कंबशन जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम थी वो ये थी, और ये पूरी की पूरी वॉल्यूम यूटिलाइज हो चुकी है इन कंबशन। और मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन एयर भी कैलकुलेट कर दिखाया था, वो था इक्वल्स टू 75। So volume of oxygen used is equals to 15x plus y by 4 which is equals to 75 ml, ठीक है। अब हम यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारे पास में, what is x value, it is 2 plus y by 4 is equals to 75. Now 2 plus y by 4 is equals to 75 divided by 15 and 15 5s are 75 होता है, so it becomes 5 over here. So it is y by 4 is equals to 5 minus 2. यही हुआ 2 plus y by 4 is equals to 75 by 15 which is equals to 5. फिर इस यहाँ आइए y by 4 is equals to 5 minus 2. So y is equals to 4 into 3 which is equals to 12. So y की जो वैल्यू आई है it is 12. x की वैल्यू क्या थी 2, y की वैल्यू क्या आई 12। सो हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला बना, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन
क्या बना, C2H12, ठीक है, C2H12 इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या ये ऑप्शन के अंदर है? C3H8 नो, C4H8 नो, C4H10 नो, C3H6 नो। The option are not matched with the answer I have written over here. हमारे आंसर के साथ में ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, and this is the formula of hydrocarbon which we have found by the given conditions in the question. So we can say this is the bonus question. ठीक है, ये एक तरह का बोनस क्वेश्चन हो गया, कोई भी आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं हमारे इस आंसर के साथ में, तो वी कैन से दिस इज अ बोनस क्वेश्चन। ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज C2H12, दिस इज ओके। एंड अगर आप कोई डाउट हो मुझसे पूछिएगा अपनी डाउट्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स। एंड नाउ दिस इज मी राखी सेइंग यू ऑल नाउ गुड बाय।